कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन और ब्रेक डाउन करूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम के दूसरे ट्रेलर को, जहां पर आपको हिडन डिटेल्स, स्टोरी और प्लॉट डिटेल्स के बारे में भी पता चलेगा। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज सुबह 7 बजे स्पाइडरमैन नो वे होम का दूसरा ट्रेलर सामने आ गया। सोनी पिक्चर्स ने तो कैलिफोर्निया में इस ट्रेलर लॉन्च के लिए एक स्पेशल इवेंट भी रखा था, जिसमें टॉम हॉलैंड भी प्रेजेंट थे। एक ट्रेलर के लिए ऐसा इतना बड़ा इवेंट रखा जाए, ये मैंने पहली बार देखा है। इस ट्रेलर में हम सभी को जिस चीज का वेट था वो तो नहीं दिखा, बट फिर भी ऐसी बहुत सी चीजें थी जिन्होंने इस ट्रेलर को अमेजिंग बना दिया। तो चलो अब शुरू करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम ट्रेलर के एक्सप्लेनेशन को। ट्रेलर शुरू होता है और हमें पीटर बारिश में बहुत ही बुरी हालत में खड़ा दिखता है, और उसके एक्सप्रेशन से ये लगता है जैसे उसने किसी को खो दिया हो। मेरे हिसाब से ये सीन मूवी की एंडिंग सीन्स में से एक होगा, जहां वो शायद नेड या एमजे को खो देगा। और इसी सीन में पीटर पहली बार मेंशन करता है कि उसे स्पाइडर ने काटा था। जैसा कि आपको पता ही है कि एमसीयू के इस स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी हमें देखने को नहीं मिली थी, और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्पाइडर बाइट के बारे में एमसीयू के पीटर ने हम सबको बताया। अगला ये सीन वही सेम सीन है जो हमें पहले ट्रेलर में दिखा था। फिर एमजे और पीटर एक साथ दिखते हैं, जहां वो अपने साथ एमजे को घुमाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछली स्पाइडरमैन मूवीज में होता था। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से ये कहता है कि व्हेन यू बॉट दैट स्पेल। यहाँ पर वो उसी स्पेल की बात कर रहा है जिससे ये सभी भूल जाएंगे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा कि व्हेन यू बॉच्ड दैट स्पेल, और बॉच्ड का मतलब होता है जब कोई काम किसी की गलती से खराब या अनसक्सेसफुल हो जाए। तो इसका सीधा सा हिंट यही है कि पीटर की ही गलती की वजह से वो स्पेल खराब हो गई थी। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ये कहता है कि इसी वजह से हमारे पास विजिटर्स आने शुरू हो गए हैं अलग अलग यूनिवर्सेस से, जिसका मतलब ये है कि पिछली दोनों स्पाइडरमैन मूवीज के यूनिवर्सेस। और उन विजिटर्स में से पहला विजिटर हमें दिखता है ग्रीन गॉब्लिन, जो कि आप इस पंपकिन बॉम्ब और इविल लाफ से समझ ही गए होंगे। ग्रीन गॉब्लिन की छोटी सी झलक हमें इस सीन में दिखती है। उसके बाद ये येलो लाइट इलेक्ट्रो की है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही फर्स्ट ट्रेलर ब्रेकडाउन में बताया था। और इसी सीन में स्पाइडरमैन का ये ब्लैक और गोल्ड सूट हमें दिखता है, जिस पर मैं आगे और डिटेल में बात करूंगा। फिर हमें डॉक्टर ऑक्टोपस के कुछ सीन्स दिखते हैं, और फिर डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। फिर पीटर की शक्ल देखने पर वो ये कहता है कि यू आर नॉट पीटर पार्कर। तो इसका मतलब ये है कि उन सबको स्टार्टिंग में ये पता नहीं होगा कि वो दूसरे यूनिवर्सेस में आ चुके हैं, और वो सोच रहा था कि ये पीटर टोबी मैguire वाला पीटर है। फिर कुछ फाइट सीन्स के बाद ये दिखता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस को किसी बॉक्स में बंद करके रखा है, और ऐसा शायद डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही किया होगा। उसके बाद इस सीन में स्पाइडरमैन फिर से ब्लैक सूट में दिखता है, और उसके पीछे इलेक्ट्रो अपनी पावर्स को चार्ज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर स्पाइडरमैन के हाथ से वैसी ही पावर्स निकलती हैं जैसी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हैं। और रूमर्स तो ये भी हैं कि ये ब्लैक और गोल्ड सूट डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही पीटर को बना कर दिया है, तो शायद इससे पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज की कुछ मैजिक को भी यूज कर पाएगा। उसके बाद इस सीन में सैंड और येलो लाइटनिंग एक साथ दिखती हैं, जिसका मतलब है कि सैंडमैन और इलेक्ट्रो शायद एक साथ काम कर रहे हैं। फिर जे जोना जेमिसन की छोटी सी झलक हमें दिखती है। उसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर से कहता है कि यू आर फ्लाइंग आउट इन द डार्कनेस टू फाइट घोस्ट्स। और इसका मतलब यही है कि जो भी विलन्स दूसरे यूनिवर्सेस से आए हैं वो सभी स्पाइडरमैन के हाथों मारे जा चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी यही बात पीटर से कहता है कि उन सबका फेट यही है कि वो मारे जाएंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, लिजर्ड, इलेक्ट्रो और सैंडमैन इस मूवी में वापस आएंगे, लेकिन इन पांचों में से सैंडमैन ही ऐसा था जो जिंदा बच गया था। याद करो, टोबी मैguire वाली स्पाइडरमैन 3 में सैंडमैन एंड में जिंदा बच के चला गया था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा क्यों कह रहा है कि दे ऑल विल डाई। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से सॉरी कहता है, क्योंकि वो उन सबको मरने के लिए वापस भेज देगा। और फिर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से ये बॉक्स चोरी कर लेता है। ये बॉक्स ही शायद मल्टीवर्स को कंट्रोल करेगा और उन सबको वापस भेजने में उनकी मदद करेगा। और अगले ही सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को पकड़ लेता है, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी दिखता है। मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि ग्रीन गॉब्लिन ने पीटर को अपनी बातों से कन्विंस कर लिया होगा कि वो उन्हें जाने दे, वरना वो सब मर जाएंगे, और शायद इसीलिए पीटर वो बॉक्स चोरी करेगा। उसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस की आर्म्स की कुछ नई अपग्रेड्स दिखती हैं। फिर इलेक्ट्रो सबसे पहली बार दिखता है, और वो कहता है कि तुम मुझसे ये नहीं छीन सकते। उसके बाद विलियम डेफो की अमेजिंग आवाज में ये डायलॉग आता है, और ग्रीन गॉब्लिन की फर्स्ट लुक हमें दिखती है। इस सीन से तो सीधा मुझे सबसे पहली स्पाइडरमैन की याद आ गई। और इस अगले ही सीन में हमें फिर से एक ग्रीन गॉब्लिन दिखता है, लेकिन इसके फेस पर मास्क नहीं है। इस ग्रीन गॉब्लिन का फेस तो क्लियर नहीं है, हो सकता है कि ये विलियम डेफो वाला ही ग्रीन गॉब्लिन हो, लेकिन कुछ थ्योरीज तो ये भी हैं कि ये हॉब गॉब्लिन है। और इस मूवी में हॉब गॉब्लिन नेड बनेगा, और उसके सर पर भी वैसा ही हुड है जैसा कि कॉमिक बुक्स में हॉब गॉब्लिन का था। और इतना ही नहीं, नेड का रोल प्ले करने वाले इस एक्टर ने खुद कहा था कि उसने स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए अपना बहुत सा वेट रिड्यूस किया है।
तो शायद हो सकता है कि नेड हॉबगॉब्लिन बन ही जाए। उसके बाद इस सीन में इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड एक साथ दिखते हैं। ये लिजर्ड वही द अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला लिजर्ड है। उसके बाद एमजे बहुत ऊपर से गिरती है और पीटर उसी स्टाइल में उसे बचाने के लिए जाता है जैसे कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में पीटर ग्वेन को बचाता है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो उसमें ग्वेन मर गई थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में एमजे भी मर जाएगी? और क्या ये वाला सीन मूवी के इसी सीन के बाद होगा जब एमजे मर जाएगी? उसके बाद एंड में बहुत सी पर्पल कलर की लाइट्स दिखती हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि दे आर कमिंग एंड आई कांट स्टॉप देम। ये लाइट्स वैसी ही थी जैसी लोकी के लास्ट एपिसोड में हमें दिखी थी जब मल्टीवर्स खुल गया था। तो शायद यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है। और हमें तो ये पता ही है कि ये मूवी डायरेक्टली कनेक्ट होगी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जिसकी कहानी मल्टीवर्स पर ही फोकस रहेगी और उसमें वांडा भी होगी और रिमर्स तो ये भी है कि उसमें लोकी भी होगा। इस ट्रेलर में हम सभी बाकी 2 स्पाइडरमैन देखने का वेट भी कर रहे थे, लेकिन वो हमें नहीं दिखे। अगर वो दोनों इस मूवी में हैं तो उन दोनों को मूवी रिलीज तक बचा के रखना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन होंगे, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर है। लेकिन अगर बाकी 2 स्पाइडरमैन इस मूवी में नहीं होंगे तो सभी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। आपको क्या लगता है कि सभी 3 स्पाइडरमैन हमें इस मूवी में दिखेंगे या नहीं? मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।